देश और दुनिया में धन्वंतरि जयंती मनाई जा रही है और इस अवसर पर विविध आयोजन हो रहे हैं। क्या आयोजन हो रहे हैं और धन्वंतरि जयंती की क्या महत्ता है, किस तरह के आयोजन हो रहे हैं। हम आए हैं जिलों की नगरी उदयपुर में। यहाँ पर संभाग स्तरीय सम्मान समारोह हो रहा है और धन्वंतरि भगवान और आयुर्वेद को आज पूरे विश्व में याद इसलिए किया जा रहा है कि कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से लोगों ने आयुर्वेद को अपनाया है, आज आयुर्वेद की महत्ता बढ़ी है। प्रतिवर्ष देश और दुनिया में धन्वंतरि जयंती धूमधाम से मनाई जाती है और आप ये नज़ारे देख रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर के। यहाँ पर धन्वंतरि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और आयुर्वेद क्षेत्र में जो भी चिकित्सक हैं या नर्सिंग स्टाफ हैं या अन्य स्टाफ और आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में जो सहयोग कर रहे हैं उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सुख दो वर दो धन दो भवताद गद भय वारण काम देयो लोक हिते न सुतराम स्वास्थ्य चय सुललाम जय जय हे धन्वंतरि भगवन तव चरणों प्रणमाम। इस अवसर पर कई विभूतियों का सम्मान किया गया। संभाग भर से चिकित्सक आए, नर्सिंग कर्मी आए, अन्य संवर्ग वर्ग के लोग आए और उनका सम्मान किया गया। सम्मान आयुर्वेद में कार्य करने के लिए ही नहीं बल्कि उनकी उपलब्धि के लिए भी किया गया। कोरोना काल में आयुर्वेद की महत्ता बढ़ी है और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को भी गौरव महसूस हो रहा है कि वो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र की महिमा अब देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोग जान रहे हैं और यह भी समझ रहे हैं कि आयुर्वेद एक अनमोल धरोहर है जो कोरोना संकट काल में लोगों के लिए अचूक रामबाण सिद्ध हुआ। उनके स्वास्थ्य के लिए देश और दुनिया में अब आयुर्वेद के लिए कई कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस और विशेष रूप से योजनाएं बनाई हैं। आयुर्वेद के साथ पूरा विश्व योग दिवस भी मनाता है। योग की महिमा भी बढ़ी है। विशेष रूप से लोग अब जानने लग गए हैं कि भारतीय परंपरा और भारतीय पद्धति अचूक है उनके स्वास्थ्य के लिए। उदयपुर संभाग में आयुर्वेद क्षेत्र के 51 जनों को सम्मान दिया गया। राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर जो विशिष्ट रूप से आयुर्वेद क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सक हों, नर्सिंग स्टाफ हो या अन्य संवर्ग वर्ग के लोग हों, उन्हें सम्मानित किया गया। और आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए जो भी भामाशाह के रूप में आए उनका भी सम्मान किया गया। विशेष रूप से आयुर्वेद विभाग योजनाएं बना रहा है और ये योजनाएं आम जन के लिए लाभान्वित भी हो रही हैं। जिस तरह से सरकार सहयोग कर रही है अब आयुर्वेद के उत्थान के लिए वो एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। चिकित्सा चाहे कोई सी भी पद्धति हो लेकिन आयुर्वेद का अपने आप में विशेष महत्व है। ये सम्मान समारोह की झलकियाँ आप देख रहे हैं और भी हम आपको बताएंगे कि इस सम्मान समारोह में आए लोगों ने क्या कहा आयुर्वेद के लिए
चिकित्सक से हमने बात की और अधिकारियों से बात की, नर्सिंग स्टाफ से बात की, वो क्या सोचते हैं आयुर्वेद के लिए और क्या महत्ता है आयुर्वेद की इस देश और दुनिया में। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ही नहीं बल्कि हर एक हमारे के साथ जीवन में का आधार भी है। शोभालाल जी हैं औदिच्य, इन्हीं से जानेंगे कि धन्वंतरी जयंती के अवसर पर क्या आयोजन हो रहे हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में भगवान धन्वंतरी जी की और आयुर्वेद की क्या महत्ता है। जी बताएं साहब, क्या कहें। मैं वैद्य शोभालाल औदिच्य जी। संभाग स्तरीय यहाँ जो धन्वंतरी जयंती महोत्सव और आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, इसके तहत हमने यहाँ लगभग 51 से ज़्यादा लोगों का यहाँ जो आयुर्वेद क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनमें आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेद कंपाउंडर हैं और परिचारक है और साथ ही मंत्रालय कर्मचारी हैं। टोटल मिला के 51 व्यक्तियों का हम यहाँ सम्मान कर रहे हैं। साथ ही जो डीडीज हैं हमारे 2 संभाग के आए, उनका भी हमने सम्मान किया है और एक सम्मान हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो वैद्य बोराशंकर जी की स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाता है, इस वर्ष हमने डॉक्टर जगन्नाथ सालवी जी को दिया है। और हमने यहाँ पूरे राज्य स्तर में जो धन्वंतरी सम्मानित जो व्यक्ति थे पूरे उदयपुर संभाग के, उनको भी यहाँ बुलाया, उनका भी सम्मान किया है। साथ ही जितने भी जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पधारे हैं, हमारे आज के मुख्य अतिथि थे संभागीय आयुक्त थे हमारे राजेंद्र बड़साब साहब थे, विशिष्ट अतिथि RK जैन संभागीय समन्वय संरक्षक वन संरक्षक थे। साथ ही यहाँ अर्जुन जी कोकावे सर थे, हमारे जो अध्यक्षता की हमारे महेश दादिच जो संभागीय उप निदेशक भी हैं हमारे, और मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य श्री महेश चंद जी दीक्षित साहब भी यहाँ उपस्थित थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है और इसके तहत हम यह सबसे एक आह्वान करना चाहते हैं कि अभी कोविड काल में जो आयुर्वेद के प्रति लोगों की रुझान बढ़ा है, इसके तहत मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपना औषधालय अपना गौरव, इस प्रकार यदि चिकित्सक अपनी मुहिम अपने चतुष्पादों को साथ लेकर चलता है तो वो समय दूर नहीं है जब पूरा विश्व आयुर्वेद तरफ झुकने वाला है। और आज जो कोविड काल में जो लोगों ने सेवा की है, तो सेवा के बलबूते मैंने छोटा सा सम्मान रखा है। ये सम्मान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, ताकि ये सम्मान इस प्रकार रेगुलर होता रहता है। तो इस प्रकार का कार्यक्रम विभाग के लिए होता है तो बहुत बड़ी सम्मानित बात है। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग सब मिलकर एक साथ एक टीम वर्क रूप में काम करें और आयुर्वेद को बढ़ाएं। धन्यवाद। के साथ और प्राइवेट फर्म्स अपने R&D को बढ़ाएं और गवर्नमेंट अपने वन क्षेत्र में और जो चरागाह क्षेत्र है उसके अंदर इन पौधों को लगाए और इसका विस्तार करें, ताकि ऐसा समय ना आए कि हमारे पास शास्त्रों में पौधे वर्णित हैं जैसे अब बता रहे हैं और औषधियाँ पौधे वर्णित हैं, लेकिन उनका होता है वन्य जीवों का संरक्षण हम करते हैं, टाइगर पार्क बना देते हैं, हम इस तरह की सेंचुरीज बना देते हैं ताकि उन जीवों का संरक्षण हो। उसी तरह इन औषधीय पौधों का संरक्षण, इनका आइडेंटिफिकेशन और कई पौधे किस किस जगह उगते हैं, उन पौधों की जलवायु के हिसाब से उसको आगे हर जगह उसका प्रोटेक्शन करके ये केवल एक स्तर पर नहीं बल्कि समूचे देश के स्तर पर होना आवश्यक होगा। तो ऐसी स्थिति में पहल राजस्थान से ही क्यों न की जाए। कोरोना में राजस्थान ने महत्व बताया कि किस तरह हम सेक्लूडेड रहकर कोरोना को एक तरह से रोक सकते हैं, प्रिवेंटिव कार्य कर सकते हैं। उसी तरह कोरोना में गिलोय, अश्वगंध और जो घास होती है उसका जो दूब है उसका रस, कई चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिससे लोगों को आयुर्वेद के प्रति जो चेतना उनकी कम हो गई थी वो अब उस चेतना बढ़ गई। कई प्राइवेट फर्म्स ने भी ये देखा है और उस पर अपना R&D सेल्स को काम करना चालू किया है कि इसमें हम अधिक से अधिक दवाइयाँ इस तरह की बना सकें जिनके कोई ना तो साइड इफ़ेक्ट्स हो और वो इम्यूनिटी के साथ साथ कुछ ऐसे रोग जिसकी अब तक कोई दवाइयाँ ना बनी हो लेकिन आयुर्वेद के ज्ञान से उसको बनाया जा सके। आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव है जिसको हम उस रूप में मनाते हैं। आज हमने पहली बार संभाग स्तर पर इस तरह का आयोजन किया है जिसमें सभी जिलों के
सभी वर्ग के लोगों को जो श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं उनको सम्मानित करने का, और जो हमारे वरिष्ठ जन रिटायर हो गए हैं और जिन्होंने विभाग में अच्छी सेवाएं की है और जो इस धन्वंतरी जयंती पर स्टेट अवार्डी रहे हैं, उन सभी को आज सम्मानित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजन किया है। जी सर। सर जी, ये जो मतलब संभागीय अभी सम्मान हुआ है, इसमें बहुत बड़ा अच्छा योगदान रहा है। और कोविड-19 में जो मतलब अपन ने गिलोय और वो किया था, गिलोय का और उसका अश्वगंधा का, तो इस परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद का उत्थान हुआ है और आयुर्वेद आगे भी इस सेवा में उन्नति करेगा। और मैं आशा करता हूँ कि सभी आयुर्वेद के प्रति जागरूक हैं और आयुर्वेद आगे विकास करेगा। आप बताओ, आज आपको सम्मानित किया, क्या क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि आयुर्वेद विभाग अभी कोरोना के काल में बहुत ही उन्नति पर गया है और सभी चिकित्सकों से मेरा ये अनुरोध है कि जिस तरह इन्होंने कोरोना में काम किया है और उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़े हैं, आगे भी ऐसे ही काम करते रहें और आयुर्वेद का नाम रोशन करते रहें। क्या कहना है आपका? देखिए, वैसे तो आयुर्वेद हमारे यहाँ परंपरागत जीवन शैली है और जीवन जीने की कला है, और ये रसोई से शुरू होके व्यक्ति को स्वस्थ रहने की प्रेरणा भी देती है। ये ऐसी एकमात्र पद्धति है जिसमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने का इसमें प्रावधान है और जो रोगी है उसके उपचार का प्रावधान है। तो इस कोरोना काल में स्पेशली ये जो सीजनल बीमारी हैं और कोरोना का जो हमारा टफ टाइम रहा है, जिसमें आयुर्वेद ने घर घर तक अपनी पेट बनाई है, ये आयुर्वेद का काढ़ा और जो लोकल औषधि है, गिलोय, तुलसी, इनका आप अपने विभाग के स्तर पे भी किस तरह से इस विभाग को सहयोग? बिल्कुल आपने ठीक कहा। आयुर्वेद विभाग और चिकित्सकों से प्रेरणा लेकर आयुर्वेद के जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसके आधार पे हमने औषधीय पौधे जो हैं घर घर तक पहुंचाने के लिए घर घर औषधि योजना स्टार्ट की, और राज्य स्तर की इस योजना में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट घोषणा का भाग है, उसमें हमने पूरे राजस्थान में, स्टेट में और उदयपुर संभाग में सब घर घर तक ये जो है हमने 8 पौधे 4 प्रजातियों के, जिसमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ है, जो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी काम आते हैं, वो पौधे हमने घर घर तक पहुँचाएँ। और सौभाग्य की बात है और गर्व की बात है कि आयुर्वेद विभाग के सहयोग से, इनके चिकित्सकों के सहयोग से ये योजना का जो है रूट लेवल तक क्रियान्वयन हुआ। लोगों को जागरूक करने में इन पौधों के उपयोग के लिए आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों ने काफ़ी एक्टिव रोल किया, और यही वजह है कि वन विभाग और आयुर्वेद विभाग के सामंजस्य से उदयपुर संभाग पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर इन पौधों को घर घर तक पहुँचाने। सबसे पहले धन्वंतरी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आयुर्वेद का उद्भव अमृत कलश के साथ धन्वंतरी भगवान लेके आए, और उस समय में प्रयोजन था कि देव असुर दोनों की ही क्षमताएं कमज़ोर होने लग गई थी, मतलब इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगी थी, और इम्यूनिटी कमज़ोर हुई तो अमृत के साथ में भगवान धन्वंतरी का उद्भव हुआ। इसी तरीके से जब रोग से लोग परेशान हुए तो भरद्वाज ऋषि इंद्र के पास गए। कहने का मतलब है कि आज की आवश्यकता है आयुर्वेद, और लोगों ने इसको अपनाना शुरू किया। ऐसे में मैं समस्त आयुर्वेद के जो मेरे साथी लोग हैं उनको निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर जनता जनार्दन की जितनी सेवा कर सकें। और आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, दर्शन है। तो जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, मन को, मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का, आत्मिक सुखी देने का, क्योंकि जो स्वास्थ्य की परिभाषा है वो केवल फिजिकल स्वास्थ्य नहीं है, मेंटल स्वास्थ्य, सोशल स्वास्थ्य और स्पिरिचुअल हेल्थ, इन सब को ध्यान में रख के आयुर्वेद को अपनाना। आयुर्वेद और अमृता नाम, जितने भी अमृत द्रव्य हैं, जितने भी जरा और व्याधि से मुक्त कराने वाली चीज़ें हैं, तो उसमें आयुर्वेद सर्वोपरि है। और आयुर्वेद को अपना के हम जनता की सेवा कर सकते हैं, लोगों के स्वास्थ्य का संरक्षण और संवर्धन भी कर सकते हैं, और रोगों से उनको दूर भी कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में धन्वंतरी जयंती का महत्व मेरे समझ में, पूरे विश्व को समझ में आया हो कि हम जो
रोग प्रतिरोध क्षमता की बात करते हैं और जो कृत्रिम उपायों से रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाते हैं, उसमें आयुर्वेद जो हमारा प्राचीन चिकित्सा विधा है, उसने कितना हमें योग दिया है, हमें कितना हम उसको मनुष्य मात्र के लिए वो कितना प्रभावी बन पाया है, इसकी समझ शायद हमें इस कठिन काल में महसूस हुई है। और उस कठिन काल में जो अनुभूति हुई है, उस अनुभूति जो है वो आयुर्वेद के प्रोत्साहन और आयुर्वेद के बढ़ावे के लिए एक माइलस्टोन बनेगी, मेरी ऐसी बात है। जी बताएं, आज की परिस्थितियों में क्या कहना है आयुर्वेद के बारे में? जिस तरह से योग को माननीय प्रधानमंत्री जी और बाबा रामदेव जी ने पूरे विश्व में प्रचारित किया, वर्तमान में भी अब पूरा विश्व जो है आयुर्वेद के प्रति आशान्वित है और हम लोगों की विशेष तौर से जिम्मेदारी बनती है कि हम आयुर्वेद किस तरह से पूरे विश्व के लिए लाभदायक हो सकता है उसको प्रूव करें और हम जो आयुर्वेद का स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम का जो उद्देश्य है उसको ज़्यादा से ज़्यादा समाज के सामने रखें और स्वस्थ रखने के लिए उनको प्रेरित करें। हमें आयुर्वेद को ही अपनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एलोपैथी है उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। एलोपैथी से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर आयुर्वेद से बिल्कुल नहीं होता। अभी जैसे कोरोना हुआ था तो सबने आयुर्वेद को ही अपनाया था और आयुर्वेद से अच्छे रिजल्ट आए भी थे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी आयुर्वेद को ही अपनाना चाहिए। क्या नाम है? मनीता। जी बताएं। मैं डॉक्टर मनोज भटनागर, हाँ, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद औषधालय धान मंडी। कोरोना के दौरान आयुर्वेद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। आयुर्वेद का जिस प्रकार से उदय हुआ है और जिस प्रकार से ये आगे से आगे बढ़ रहा है, तो अपने को उसमें जो बताए गए दिनचर्या, ऋतुचर्या और जीवनचर्या, उसका पालन करते हुए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके हम कोरोना पे विजय पा सकते हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में जो अपने घरेलू और अपने रसोई में भी उपलब्ध होती है, तो उसके माध्यम से और नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम और जीवन शैली को अपना करके, आयुर्वेद की जीवन शैली को अपना करके अपन योग को और आयुर्वेद को अपना करके अपन आयुर्वेद अगर इसको देखा जाए तो ये है आयु को बढ़ाने वाला, जो उसके बारे में जो वेद है वो आयुर्वेद कहलाता है। और जब मैंने इसको जाना तो आयुर्वेद में एक तो ये है कि एलोपैथी बीमार होने के बाद इलाज करती है, ये आयुर्वेद बीमारी नहीं होने देती। सबसे अच्छा इसका ये है कि बीमारी नहीं होने देती, तो ये स्वास्थ्यवर्धक है। और आपका क्या परिचय? मैं हर्षा शर्मा, बाल विकास परियोजना पद से मैं रिटायर्ड हूँ और मेरे हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ होने के बाद मैंने आयुर्वेद विभाग के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा की है और उसी के तहत मैंने आज का सम्मान जगन्नाथ सालवी जी को अपनी तरफ से दिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक रहे हैं इस क्षेत्र में। क्या नाम? भोला शंकर जी शर्मा। और उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, इसलिए मैंने उनकी आजीवन स्मृति में एक ये अवार्ड डिक्लेयर किया है, जो हर साल मैं देती रहूँगी। क्या राशि मिलती है उसमें? जी, मोमेंटो शॉल और 5100 रुपये की राशि। ओम, मैं अशोक जैन। आज वर्तमान समय में योग और आयुर्वेद ये दोनों मिलकर पूरे विश्व के जितने भी जनमानस है उन सबको उनकी व्याधियों से ठीक कर सकता है। इसीलिए जिन जिन लोगों ने वर्तमान समय में योग से, आयुर्वेद से अपनी चिकित्सक सेवाएं दी, उन सब लोगों को आज आयुर्वेद विभाग की तरफ से सम्मानित किया गया। उसमें योग के क्षेत्र में मेरे योगदान को देखते हुए मुझे भी सम्मानित किया गया। तो मैं आयुर्वेद विभाग का, उनके अधिकारियों का, डॉक्टर शोभाला जी साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं आप सब जो सुन रहे हैं